इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ किब्रियाई बड़ाई उस रब के लिए लायक व ज़ेबा हैं जिसने अपने दोनों हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया और पैदा किया और उन्हीं से उनकी बीवी को निकाल कर इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया और इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहती दुनिया तक रहमत बना के भेजा और कुरान मजीद के अंदर तमाम इंसानों को ये पैगाम दे दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जब तक दुनिया बाकी है तब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। आपकी रहमत सरासर आम थी सारी इंसानियत के लिए। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, अरबी महीनों के एतबार से 7वां महीना रजबुल मुरज्जब का ये महीना है जिसे रजब मुज़रबी कहा जाता है और ये महीना उन महीनों के अंदर से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला, अदब वाला, अज़मत वाला बनाया है। शरीयत के अंदर 4 महीने ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये दर्जा, ये मकाम दिया है। कुफ़ार मक्का इन महीनों के अंदर मार पिटाई से, क़त्ल व गारतगिरी से, डकैती से, लूट मार से बाज आ जाया करते थे, अपने हथियारों को रख दिया करते थे। उनके यहाँ भी इन महीनों का इतना एहतराम था, इतना अदब था। बदकिस्मती मुस्लिम समाज की, मुस्लिम मुआशरे की, आज मुसलमानों को यही नहीं पता कि अरबी महीनों के अंदर कौन सा महीना हमारे सामने मौजूद है। रजब का महीना है, कौन सा महीना है। इस महीने का इतना अदब मक्का के काफिर किया करते थे कि वो इन महीनों के अंदर मार पिटाई, झगड़े, फसाद, लड़ाई सब कुछ बंद कर दिया करते थे। और आज मुसलमानों का हाल ये है कि आप जिस कचहरी में चाहें, जिस चौकी में चाहें जाके देख सकते हैं, रोज़ाना मुसलमानों के केसेस आपको दिखाई देंगे। क्योंकि मुसलमानों को यहाँ पे न उन्हें पता कि इस महीने का अदब क्या है, एहतराम क्या है, इस महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस महीने का मकाम शरीयत के नज़दीक क्या है, कुछ नहीं पता। कुरान को पढ़ते नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर, सूरह नंबर 9 के अंदर, आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती उस दिन से जिस दिन उसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया 12 है। आज हमारे जो सारे कामकाज होते हैं वो होते हैं ईसवी कैलेंडर के एतबार से। जनवरी शुरू हो चुकी है, दिसंबर पे साल ख़त्म हो जाता है, यही हमें पता है। हमारे हिसाब व किताब लेन देन सब इसी एतबार से हुआ करते हैं।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया था, ये बताया था कि हमारे जितने भी काम होने चाहिए वो मुहर्रम के महीने से शुरू होने चाहिए और ज़िलक़ादा के महीने पे जाके ख़त्म हो जाने चाहिए। इसलिए मुस्लिम समाज, मुस्लिम माशरे के अंदर इस बात का एहसास नहीं, इस बात का अंदाज़ा नहीं कि महीना कौन सा हमारे सामने मौजूद है। तो जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बनाया तब से महीनों की गिनती 12 है। मुहर्रम से स्टार्टिंग होती है और ज़िलहिज्जा पे जाके ख़त्म हो जाया करती है। ये महीनों की गिनती है। उनमें से रजब का महीना 7वां महीना है जिसे अल्लाह ने हुर्मत वाला बनाया। मिनहा अरबातुन हुरुम, इन महीनों के अंदर 4 महीने अदब वाले, हुर्मत वाले हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दीन है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों के अंदर यानी 4 महीनों के अंदर अपने आप पे ज़्यादती ना करो, जुल्म ना करो। आज मुसलमानों को यहाँ पे कितना अदब है इन महीनों का ज़रा भी एहसास नहीं है। कुफ़ार मक्का के यहाँ पे बड़ा अदब, बड़ा एहतराम था। अगर मैं ये कहूँ कि कुफ़ार मक्का आज के मुसलमानों से इन महीनों के अंदर अदब के एतबार से, अज़मत के एतबार से, ताज़ीम के एतबार से आज के मुसलमानों से हज़ारों दर्जे ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि वो इन महीनों के अंदर मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा फसाद कुछ नहीं करते थे। अपने हथियार डाल दिया करते थे और हथियार डालने के बाद मेहमानों की मेहमान नवाजी, अल्लाह के बंदों का ख्याल, खाना काबा का हज करने वाले, तवाफ़ करने वालों के लिए खाने का इंतज़ाम, ये तमाम के तमाम काम उनके यहाँ पे अंजाम दिए जाते थे। तो इसलिए ये रजब का महीना 7वां महीना है। बदकिस्मती मुसलमानों की, मुसलमानों ने इस महीने के अंदर भी बेशुमार बिदअत ईजाद कर डाली। किताब व सुन्नत के अंदर सिर्फ रजब की इतनी फजीलत साबित है कि ये 4 हुर्मत वाले महीनों के अंदर शामिल है, अदब वाले महीनों के अंदर। इसके अलावा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, ताबईन से, तबा ताबईन से, मुहद्दिसीन से इस महीने की फजीलत के बारे में एक भी हदीस साबित नहीं है। न रजब के महीने के अंदर कोई ख़ास इबादत साबित है, न किसी रोज़े की फजीलत है, न ही कुंडों की फजीलत साबित है। जो बदकिस्मती से 22 तारीख को रजब की हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, जिनके बारे में रसूल अकरम ने कहा था अल्लाहुम्मा हादियन महदिया, ए अल्लाह अमीर मुआविया को हादी बना, महदी बना, हिदायत देने वाला बना, हिदायत करने वाला बना, जिनके बारे में रसूल अकरम ने ये कहा था, जिनकी 20 साल दौर हुकूमत अमन शांति सुकून का मंजर थी, जिनकी 20 साल दौर हुकूमत के अंदर आप एक फितना नहीं दिखा सकते, सुकून शांति से इंसानियत ने ज़िंदगी गुजारी थी, वो अमीर मुआविया साहबी रसूल, जिनके बारे में रसूल अकरम ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों अमीर मुआविया तमाम मोमिनों के मामू है। ये मकाम रसूल अकरम ने उनको दिया था। आप कातिब वही भी थे, आसमान से जो वही आया करती थी उसको अपने हाथों से लिखा करते थे अल्लाह के रसूल के इशारे पर। 22 तारीख को उनकी वफ़ात हुई थी। उन्हीं की वफ़ात पर ये गाज़ी शिया, दुश्मन सहाबा, इन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात पर यह जश्न मनाया, ये खुशी मनाई कुंडों की शक्ल के अंदर, और इस बिदअत को हज़रत जाफ़र सादिक के नाम पे मंसूब कर दिया और एक कहानी गढ़ी दास्तान अजीब के नाम से। वो कहानी समाज के अंदर बड़ी मारूफ, बहुत मशहूर हो गई। न कुंडों का कोई तसव्वुर मौजूद है इसके अंदर। और ये भी कहा जाता है कि इस महीने के अंदर रजब की 27 तारीख को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी। हालांकि ये बात भी साबित नहीं है रसूल अकरम को 27 तारीख को रजब की मेराज हुई हो। ये भी किताब सुन्नत के अंदर मुअर्रिखीन ने, मुफस्सिरीन ने इसको साबित नहीं माना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी इख्तिलाफ है। किसी ने रमज़ान, किसी ने मुहर्रम, किसी ने कोई दूसरा महीना, किसी ने रजब का महीना कि अल्लाह के रसूल को मिराज इन महीनों के अंदर हुई है। कोई एक डेट साबित नहीं है। अगर डेट साबित होती तो इख्तिलाफ होता ही नहीं। हाँ, लोगों ने इसे तो याद रखा कि अल्लाह के रसूल को इस महीने के अंदर मेराज हुई मान लीजिए, लेकिन रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पे क्या तोहफे दिए गए, क्या आपकी इज़्ज़त हुई, क्या ताज़ीम हुई, और आपको अल्लाह ताला ने क्या चीज़ दे के वहाँ से भेजा, इसका किसी मुसलमान को एहसास नहीं, किसी को पता नहीं। इंशाअल्लाह जुमा के खुतबे के अंदर उन्हीं बातों की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा मस्जिद हराम से 40 दिन के सफ़र को महज रात के थोड़े से हिस्से में तय करते हैं, और बैतुल मक़दिस या बैतुल मक़दिस
जो बदकिस्मती से यहूदियों के जुल्म का निशाना बनी हुई है, वो यहूदी जो शुरू से इस्लाम के दुश्मन है, यहाँ भी बदकिस्मती मुसलमानों की, आज मुसलमान उन्हीं के नक्शे कदम पे चले हुए हैं जो इस्लाम को निशाना बना रहे हैं। उनके स्टाइल, उनके पहनावे, उनके करतूत, उनके अंदाज, उनके स्टाइल आज हमारे बच्चों के अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं, जो मस्जिद अक्सा को मिटाना चाहते हैं, ढाना चाहते हैं और अपने माबूद या अपने खुदा दज्जाल के मुंतज़िर हैं। वो दज्जाल जिसके आने के बाद अल्लाह ताला आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा और दज्जाल उन्हीं के हाथों क़त्ल होगा। आज बदकिस्मती मुसलमानों की, वो बहुत सारे मुसलमान समाज के अंदर ऐसे भी मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं, ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो मर चुके हैं, आपका तो इंतकाल हो चुका है, अब दुनिया में वापस नहीं आएंगे। ये भी महज एक झूठ है। 25वां पारा पढ़े आप, सूरह ज़ुख़रुफ़, वइन्नहु मइल्मुन लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा, लोगों वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है, तो तुम क़यामत के बारे में शक में ना पड़ो। आप आएंगे, दज्जाल को ख़त्म करेंगे, आपका ज़माना अमन व सुकून शांति का ज़माना होगा। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। मेराज पे अल्लाह ताला ने आपको 3 तोहफ़े दिए। अगर मुसलमानों से पूछा जाए, सवाल किया जाए कि बताओ ए अल्लाह के बंदो, ए रसूल अकरम का कलमा पढ़ने वालों, रसूल के नाम पे अपनी जान को कुर्बान करने वालों, वो कौन से 3 तोहफ़े जो नबी अकरम को दिए गए, आज मुसलमानों की अक्सरियत शर्मिंदा और पशेमान नज़र आएगी। जिस महीने के बारे में ये कहा जाता हो कि अल्लाह के नबी को इस महीने में मेराज हुई, तो नबी को मेराज पे क्या तोहफ़े दिए गए, हमारे इन भाइयों को ज़रा भी पता नहीं, एहसास नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल कहते हैं, ओतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासा, अल्लाह के रसूल को मेराज के मौके पे 3 तोहफ़े, 3 गिफ्ट अता किए गए। ओतिया अस्सलावातिल खम्स, रसूल अकरम को 5 नमाजें दी गई। कितनी नमाजें? 5 नमाजें, जो आज मुसलमानों पे बहुत भारी है। बड़ा मुश्किल है मुसलमानों को इन नमाज़ों को अदा करना। आज मुसलमान जुमे की नमाज पाबंदी से वक्त पे पढ़ने आज के वक्त में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कुर्बानी मानता हूँ मैं इन बेचारों की। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, मुसलमान पाबंदी के साथ में, पाबंदी का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, अजान से पहले मस्जिद के अंदर आके पढ़ने बहुत बड़ी कुर्बानी इस मुसलमान की। वरना हालत ये है, सिर्फ 20 से 30% मुसलमान मस्जिद में आते हैं टाइम पे, बाकी 70% मुसलमान धीरे धीरे खुतबे के एंड होने तक आते हैं। तो बड़ा मुश्किल में कुर्बानी देना मुसलमानों को जुमे की नमाज के अंदर भी। ये 5 तोहफ़े, 3 तोहफ़े। पहला, 5 नमाजें अल्लाह के रसूल को मेराज के मौके पे दी गई। अल्लाह ने ज़कात दी, फ़रिश्ते को भेज दिया। हज का मसला आया, फ़रिश्ते को भेज दिया। दूसरे मसले आए, फ़रिश्ते को भेज दिया। एक सहाबी ने अपनी बीवी से कह दिया, तू मुझ पे मेरी माँ की तरह से है, ज़िहार कर दिया। अल्लाह ने फ़रिश्ते को भेज दिया। जब नमाज के देने का मसला आया, अल्लाह ने फ़रिश्ते को ज़मीन पे भेजा कि फ़रिश्ते जाओ मेरे हबीब को मेरे पास लेके आओ, मैं कुछ तोहफ़े अपने हबीब को देना चाहता हूँ। 7वें आसमान पे बुला के अल्लाह ताला ने नमाज का ये बेहतरीन तोहफ़ा अता किया, जो नमाज किसी हद में माफ़ नहीं। वह ख़वातीम सूरत बकरा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आपको वहाँ पे दी गई। हदीस में आता है, अन आयतान मिन आखिर सूरत बकरा मन क़रा बिहिमा कफ़ताहु, जिस बंदे ने, जिस इंसान ने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को रात को सोते वक्त पढ़ लिया, कफ़ता, ये दोनों आयतें उस बंदे को काफ़ी हो जाती हैं। हर आफत से, मुसीबत से, परेशानी से अल्लाह ताला निगहबान फ़रिश्ता उस बंदे के सरहाने मुतय्यन कर देता है, जो रात तक उसकी हिफाजत करता है आफात से, बनाव से, मुसीबतों से। जिन 2 आयतों की इतनी फजीलत हो, आज मुसलमान रात को सोता है तो किस अंदाज में? स्मार्टफोन देख कर। अफसोस है मुसलमानों की ज़िंदगी पर। वग़ुफ़िरा नमन लम युश्रिक बिल्लाहि मिन उम्मतिही शैअन अन मुक़िमात, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। तीसरा तोहफ़ा ये दिया गया कि हर उस बंदे को माफ़ कर दिया जाएगा जिसने अल्लाह के साथ में किसी को शरीक न ठहराया हो, चाहे उसने कितने बड़े गुनाह ही क्यों ना किया हो। ये 3 तोहफ़े रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पे दिए गए थे। आइए सबसे पहले चंद बातें मैं नमाज के ताल्लुक़ से आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि नमाज
आज ऐसी मज़मूम इबादत है, अल्फाज पे ध्यान दीजिएगा, आज नमाज एक ऐसी मज़मूम इबादत बन चुकी है मुसलमानों कि जो इंतहाई मज़मूम है। मज़मूम किसे कहते हैं? जिस पे ज़्यादती जुल्म किया गया हो। आज मुसलमान नमाज़ें नहीं पढ़ गए तो जुल्म ही कर गए नमाज के ऊपर, इसलिए मैंने मज़मूम कहा। मस्जिदें वीरान पड़ी है, मस्जिदें खाली पड़ी है, 2 नमाजी 5 नमाजी 7 नमाजी मुसलमानों का हाल ये है। जुमा का दिन आता है, मस्जिदें भरनी शुरू हो जाती है, किसी को एहसास नहीं है। रसूलुल्लाह का ज़माना देखिए, हदीसों का मुताला कीजिए, आपको मालूम होगा, एहसास होगा। अगर आज सहाबा की जमात मौजूद होती तो सहाबा हमें मुसलमान शुमार नहीं करते, मुनाफिकीन की फहरिस्त में शामिल करते हैं। सही मुस्लिम अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह की कसम, वमा यतखल्लफु अनिस्सुफूफ इन्ना मुनाफिकुन मालूमुन निफाक, हमारी सफ़ों के अंदर नमाज से पीछे वही आदमी होता था जिसका निफाक मालूम होता था, जो हम जानते थे पक्का मुनाफिक है ये। वही लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आते थे, बाकी तमाम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आया करते थे। आज हमें इन नमाज़ों का भी एहसास नहीं, ख्याल नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफ़ा दिया गया। कितनी नमाज़ें मिली थी? 50 नमाज़ें। होते होते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुआ दीजिए, नबी अकरम को बार बार वापस करके 5 नमाज़ें करवा दी, लेकिन सवाब 85 का दिया जाता है। नमाज़ें 5 पढ़ेंगे, सवाब कितना मिलेगा? 50 नमाज़ों का। आवाज़ आई, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आवाज़ दी, बेशक ये 5 हैं, लेकिन सवाब 50 ही का दिया जाएगा आपकी उम्मत को। एक नमाज के बदले 10 नमाज़ों का सवाब। मुसलमान उस नमाज को पढ़ने को तैयार नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिब्राईल अमीन वही लेके आए। अल्लाह ने यह ऐलान कर दिया कुरान मजीद के अंदर, सूरह मोमिनून के अंदर, आयत नंबर 1 से लेके 11 तक, क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए। कामयाब कैसे हो गए? अभी तो हिसाब किताब हुआ नहीं। हिसाब किताब तो क़यामत के दिन होगा, अभी हिसाब किताब हुआ नहीं। कामयाब कैसे हो गए मोमिन? अन्नज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी बरतते हैं, खुशू खुजू दिखाते हैं, बेहुदा बातों से बचते हैं, ज़कात को देते हैं। आगे अल्लाह ने इनकी सिफत बयान की, खूबी बयान की, वन्नज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज़ों को हमेशा पढ़ते हैं। अल्लाह ने इसलिए कामयाब कहा। यानी अगर इनकी आदत यही बन गई कि ये नमाज़ों की पाबंदी करते रहे, हमारे सामने झुकते रहे, तो इनकी कामयाबी के अंदर कोई शुबा कोई शक नहीं है। वो कामयाबी कैसी? अन्नज़ीना यरसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस हैं, हमेशा उसी जन्नत में रहेंगे। ये नमाज के पढ़ने का फ़ायदा है। जिस नमाज से मुसलमानों तुम भाग रहे हो, अपनी दुनिया के अंदर मगनो दुनिया के पीछे लग चुके हो, ये नमाज तुम्हें इज्जत देगी, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी तुम्हें वारिस बनाएगी जन्नतुल फ़िरदौस का। एक जगह अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा मशहूर वाक़या सही बुखारी किताबुज़ ज़कात का, हदीस नंबर गालिबन 1496। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहिब रसूल है। आपने हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ रवाना किया कि मुआज़, यमन जाओ और तुम ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब है, यहूद और नसारा हैं, उनसे तुम्हारा आमना सामना, उनसे तुम्हारी मुलाकात होने वाली है। इन्नका ताती कौमन मिन अहलिल किताब, तो सबसे पहले उन्हें किस चीज़ की दावत देना? नबी ने सारी बातें समझा दी। आपने फरमाया, फ़दउहुम, उन्हें बताना, इला शहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्हें ये बताना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सबसे पहले उन्हें ये तौहीद सिखाना, तौहीद बताना। आज मुसलमानों के अंदर से तौहीद भी ख़त्म होती जा रही है। हाल ये है समाज का कि तावीज़ गंडे का इतना चलन है, इतना ज़्यादा, हाथ किया, उंगली किया, पाँव किया, टांग किया, गर्दन किया, हर जगह तावीज़ बंधे हुए दिखाई दे रहे, धागे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना कि नबी ने, माज़ अहले किताब के पास जा रहे हो, सबसे पहले इस बात की उनको दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी आखिरी रसूल हैं। फ़इन्हुम अताऊन ज़ालिक, ऐ मेरे प्यारे साथी, जब वो तेरी बात मान लें, जब वो तौहीद का इक़रार करने, तौहीद पर यकीन करने, तौहीद पर अमल करने वाले बन जाएँ, फ़अलिमुम, उन्हें बताना, उन्हें समझाना, अन्नल्लाह अफ़्तरज़ा अलैहिम ख़म्स सनवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन बनैना, उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं जो तुम्हें पढ़नी अदा करनी है। 5 तोहफ़े अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं। फजर की नमाज़ तुम्हें पढ़नी है, ज़ुहर की अदा करनी है, असर की तुम्हें अदा करनी है, मगरिब की भी पढ़नी, इशा की भी अदा करनी है। ऐ माज़, जब वो तेरी ये बात भी मान लें, उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने तुम पे ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। तू ख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, जो अमीरों से वसूल की जाएगी, व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, गरीबों के अंदर, मिस्कीनों के अंदर ज़कात को तक़सीम कर दिया जाएगा। जब वो तेरी ये बात भी मान लें, तो देखो माज़, उनके कीमती मालों से बचना, उनके उम्दा बेहतरीन मालों को लेने से बचना और मज़लूम की बद्दुआ से बचना। आपने हज़रत माज़ को ये नसीहत करके, नसीहत देके यमन की तरफ भेजा। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ को ये वसीयत की हुक्म दिया कि उन्हें 5 नमाज़ों के बारे में बताना कि तुम पे अल्लाह ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं दिन रात के अंदर, वो तुम्हें अदा करनी है, तुम्हें पढ़नी है। जब तेरी ये बात मान ले, तब आगे बढ़ना, तब उनको ज़कात का हुक्म देना। आज मुसलमान इन नमाज़ों से बहुत पीछे दिखाई दे रहा है, इन नमाज़ों को पढ़ने को तैयार नहीं है। ये नमाज का वो तोहफ़ा है जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुला के अल्लाह ने अपने पास 7वें आसमान पे दिया और ये फरमा दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक बाकी तो 5 हैं, लेकिन सवाब आपकी उम्मत को 50 का ही दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अपने अंदर एहसास पैदा करने की कोशिश कीजिए, ये नमाज बड़ी अहम इबादत है। उस हदीस को याद कीजिए। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और कहा, अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए, उसको करूं तो सीधा जन्नत के अंदर चला जाऊं। सवाल देखिए, कितना प्यारा सवाल किया। अल्लाह के नबी ऐसा काम बताइए कि उसको करूं बस जन्नत में दाखिल हो जाऊं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ताबुदुल्लाह, ऐ मेरे प्यारे साथी, एक अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ में किसी को शरीक ना बना, साजी ना बना। वह तो क़ीमत सना, 5 नमाज़ अदा करता रहे, 5 नमाज़ों को पढ़ता रहे, नमाज में सुस्ती ना करना, नमाज के अंदर कोताही मत करना। वह तूतिया ज़कात मफ़रूज़ा, अल्लाह ने तुझ पे ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है, ज़कात की पाबंदी करना, ज़कात देते रहना। व तसूम रमज़ान, रमज़ान का महीना पाने के बाद रमज़ान के रोज़े भी अदा करना। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 बातों का हुक्म दिया। तौहीद सिखाई आपने, नमाज सिखाई, ज़कात भी सिखाई, रमज़ान के रोज़ों के बारे में बताया। वो आदमी वापस जाने लगा, कहने लगा, वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनक़ुस, अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम, जितना आपने बताया उतना ही करूँगा। ए अल्लाह के नबी, जितना बता दिया उतना ही करूँगा, ना आगे न ज़्यादा करूँगा, न कम करूँगा। नमाज़ों की पाबंदी करूँगा, तौहीद को मानूँगा, ज़कात भी दूँगा। मैंने रमज़ान का महीना पा लिया तो रोज़ों की पाबंदी करूँगा, रोज़ों में कोताही नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साहबा, अगर तुम दुनिया के अंदर किसी जन्नती को देखना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया में किसी जन्नती को अपनी निगाहों से देखो, देखो देहाती, ये जन्नती जा रहा है, ये जन्नती इंसान है, जन्नत के अंदर जाने वाला ये आदमी है। अल्लाहु अकबर। क्या पता चला, क्या मालूम हुआ? अगर नमाजों की पाबंदी करोगे, नमाज को पढ़ोगे पाबंदी के साथ में, जमात के साथ में, तो इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारा ठिकाना है। रसूल अकरम ने उस आदमी को जन्नत की बशारत दी, जन्नत का पैगाम सुना दिया कि जो इस बात का वादा करके अल्लाह के नबी से गया, अल्लाह के नबी 5 नमाजों की पाबंदी करूँगा, इसमें कोताही नहीं फरमाऊँगा। आपने कहा जन्नती को अपनी निगाहों से देख लो, अगर दुनिया के अंदर किसी जन्नती को देखना चाहते हो। आज ये नमाजें हम पढ़ने को तैयार नहीं है। और तो और प्यारे नबी की वो हदीस हज़रत अनस कहते हैं सही बुखारी के अंदर मौजूद है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी आया, कहा अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझ पे हद नाफिज कर दीजिए। आज हम कितने गुनाह करते हैं सुबह से शाम तक, एहसास नहीं होता।
गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, नमाज़ें छोड़कर, गाली गलौज के ज़रिए से, मार पिटाई के ज़रिए से, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, गानों को सुनकर, रिश्तेदारी को ख़त्म करके, अपनी ज़बान के ज़रिए से इतने गुनाह सुबह से शाम तक करते हैं, ज़रा भी दिन के अंदर एहसास पैदा नहीं होता। अल्लाह के सामने झुक जाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगने, अल्लाह से तौबा करने, ये दिन में एहसास ही पैदा नहीं होता। एक गुनाह हुआ था सहाबी रसूल से, महज एक गुनाह, इतने परेशान, इतने बेचैन, अल्लाह के रसूल के दरबार में आए, या रसूलल्लाह मुझसे गुनाह हुआ, इन्नी असब तो ज़म्बन फ़ाक़िम अलैया हद्दन, अल्लाह के नबी गुनाह मुझसे हुआ है, मुझ पे हद नाफिज कीजिए। साहबी छोटे गुनाह को बहुत बड़ा समझ रहे थे, ये महसूस कर रहे थे कि इस गुनाह पे मुझ पे हद नाफिज होती है। अल्लाह के रसूल के दरबार में आ गए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो नहीं दी, आपने ध्यान नहीं दिया। दोबारा साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी फ़ाक़िम फ़िया किताब अल्लाह, अल्लाह के नबी गुनाह मुझसे हुआ है, मेरे बारे में किताबुल्लाह से फैसला कर दीजिए, कुरान के अंदर मेरे बारे में क्या वईद आई है, क्या सज़ा आई है, मुझे बताइए। नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी, उस आदमी ने भी नमाज पढ़ी, फिर वो सहाबी खड़े हो गए, वो इंसान खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा, अनैसा क़द सल्लैत माना, ऐ मेरे प्यारे साथी, क्या तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? कहा अल्लाह के रसूल नमाज तो पढ़ी है। तो आपने फरमाया, क़द गफ़रल्लाहु लका ज़म्बका, जा अल्लाह ने तेरे गुनाह को माफ़ कर दिया, तेरे गुनाह को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर। गुनाह हुआ, नमाज पढ़ी, अपनी पेशानी को रब के सामने झुका दिया, रब ने बंदे के गुनाह को माफ़ कर दिया। मालूम यह हुआ, हमसे जो गुनाह हो रहे हैं, हम जो अल्लाह के मुजरिम बन रहे हैं, अगर ये पेशानी रब के सामने 5 वक्त में अल्लाह के सामने झुकती रहे, तो अल्लाह ने वादा किया है, रसूल की ज़बानी ये ऐलान कर दिया है, हम तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे, बख्श देंगे। जिस अल्लाह ने फला साहबी के गुनाह को माफ़ कर दिया। ये नमाज इतनी प्यारी इबादत है, इतनी बेहतरीन इबादत है, अगर इसको पढ़ोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं पढ़ोगे अल्लाह की कसम, कब्र के अज़ाब, कब्र के बिच्छू, कब्र की सख्तियाँ और अज़ाब जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार है, याद रखो। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी नमाज के ताल्लुक़ से फरमाया, मन हाफ़ज़ा अलैहा, अपने गिरबानों के अंदर झांक कर देखिए, अपने नफ्स से स्वयं कीजिए। नफ्स की 3 किस्म होती हैं, मैंने आपको शायद पीछे ही बताया था, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स नव्वामा। ये नफ्स नव्वामा जो होता है, इंसान को मलामत करता है बुराइयों पर, गुनाहों पर। तन्हाई के अंदर अपने बिस्तर पे जाने के बाद अपने स्मार्टफोन को, बेगैरत फ़ोन को, बदतमीज़ फ़ोन को उठा के एक साइड कर दीजिए, अपने नफ्स से सवाल कीजिए बैठ के, ऐ मेरे नफ्स, तू आखिर अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करता? तू अल्लाह के सामने झुकता क्यों नहीं? वही तुझे खिलाता है, वही तुझे पिलाता है, वही मुसीबत में काम आता है, वही परेशानियों में काम आता है, वही परेशानी से निजात देता है। इतनी मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर हम उसको पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है। ऐ नफ्स, मुझे बता, तू अपने नफ्स से सवाल करो, तू उस रब के सामने 5 वक्त झुकता क्यों नहीं है? प्यारे नबी ने फरमाया, मन हाफ़ज़ा अलैहा, जिस बंदे ने इन 5 नमाज़ों की पाबंदी कर ली, 5 नमाज़ों को हमेशा पढ़ता रहा, अल्लाह के सामने झुकता रहा, कानत लहू नूरन। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ये नमाज क़यामत के दिन रोशनी का काम देगी। व बुरहानन, ये नमाज क़यामत के दिन तुम्हारे हक़ में सबूत होगी, हुज्जत भी होगी। अल्लाह बंदे से कहेगा, बंदे सबूत क्या है तेरे पास? नमाज कहेगी, अल्लाह मैं सबूत हूँ, अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ा करता था दुनिया के अंदर, मैं इस बात का सबूत हूँ। व निजातन, ये नमाज तुम्हें क़यामत के दिन निजात भी दिलाएगी, जहन्नम से बचाएगी और तुम्हें जन्नत के अंदर लेके जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा, और लोगों जिसने नमाज़ों की पाबंदी नहीं की, नमाज को हमेशा नहीं पढ़ा, कभी छोड़ दिया, नम तकुन्नहु नूरन, क़यामत के दिन ये नमाज न तो रोशनी बनेगी, वला बुरहान, न सबूत बनेगी, न हुज्जत बनेगी, न दलील बनेगी, न प्रूफ बनेगी। व निजातन, ना तुम्हें क़यामत के दिन निजात दिलाएगी। व काना यौमल क़यामत मा क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खलफ, जितने इस्लाम के दुश्मन थे, हामान था इस्लाम का दुश्मन था, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर मौजूद था, फ़िरऔन दुनिया का ज़ालिम बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया था, बेनमाजी उनके साथ में होंगे।
व उबैय इब्न खलफ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन उनके साथ में बेनमाजियों का शुमार होने वाला है। अंदाज़ा कीजिए आप, तैयार रहिए, इसलिए बेनमाजी जितने भी हैं अल्लाह ताला इन बेनमाजियों को क़यामत के दिन हामान के साथ में, फ़िरऔन के साथ में, उबई इब्न खलफ के साथ में उठाएगा। कहा कि बेनमाजियों, तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, मुसलमानों से, ये अल्लाह के मुजरिम है, तुम इनके साथ में खड़े हो जाओ, तुम्हारा हिसाब व किताब यहाँ पे होगा। आज मुसलमान उसी नमाज को पढ़ने को तैयार नहीं। एक आदमी नमाज पढ़ी, छोड़ दी, पढ़ी, छोड़ दी। अल्लाह ने क्या कहा उसके बारे में? सूरह मरियम पढ़िए आप, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन, उनके बाद, अल्लाह के नेक बंदों के बाद उनकी ऐसी नालायक औलादें पैदा हो गई। खल्फ़ुन के माना नालायक औलाद, जो अपने असनाफ की बातों को न माने। उनके बाद ऐसे नालायक लोग पैदा हुए अज़ाउस्सना, जिन्होंने नमाजों को ज़ाय कर दिया, बर्बाद कर दिया। मुसलमानों, ऐसा तो नहीं है ये आयत करीमा हम सब पे फिर बैठ रही हो। अभी आप मस्जिद में नमाजी गिनने कितने हैं? अल्लाह की कसम दावे से ये बात कह सकता हूँ कि इसका 3% भी हो जाए असर में बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये हमारी हालतें हो चुकी हैं। इसका मतलब तो ये है साहब कि हम जुमा की नमाज को फ़र्ज़ मानते हैं, ज़रूरी मानते हैं, बाकी नमाज़ों को नहीं मानते हैं। ये फ़र्क कहाँ से आपने किया? जिस तरह जुमा की नमाज फ़र्ज़ है, उसी तरह से असर की, मगरिब की, इशा की, फजर की नमाज भी फ़र्ज़ है। जिस तरह से जुमा के दिन 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, इसी तरह से हफ्तों के अंदर तमाम की तमाम नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। किसी एक नमाज को छोड़ना इस्लाम में जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्होंने नमाजों को ज़ाया कर दिया, गवा दिया। फसौफ यनक़ून गय्या, बहुत जल्दी ये मरने के बाद गई एक वादी है जहन्नम के अंदर, उसमें दाखिल होंगे। ये किसकी बात हो रही है? बेनमाजियों की। नमाजें पढ़ी, छोड़ दी। इब्न मसूद फरमाते हैं, अन गई हुआ वादिन फी नार जहन्नम, वो जहन्नम के अंदर एक वादी का नाम है। या हुआ नहरुन, वो एक नहर है जहन्नम के अंदर। खबीसुत ताम, जिसका जायका बड़ा ख़राब है, बड़ा बदतरीन है। वह बईदुन क़ार, और गहराई बहुत ज़्यादा है। ये जहन्नम जो गई है ना, गई, ये उसका अंजाम है ये। और गई के अंदर बेनमाजी जाएंगे। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज़ों को पढ़िए। नमाज़ों के अंदर सुस्ती करना ये किसी भी सूरत में जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक फ़रिश्ता ऐसा मुतय्यन किया हुआ है जो हर अज़ान की नमाज के वक्त, जैसे मुअज़्ज़िन अज़ान देता है, अज़ान होती है, फ़रिश्ता आता है, अल्लाह के हुक्म से आवाज़ें देता है। क्या कहता है? या इब्न आदम, ए आदम के बेटो, खड़े हो जाओ। बैठे क्यों हो? खड़े हो जाओ, जाओ मस्जिदों के अंदर और मस्जिदों में जाके नमाज को पढ़ो। नमाज के ज़रिए से गुनाहों की उस आग को बुझा डालो जो तुमने अल्लाह की नाफरमानी के ज़रिए से जलाए हैं। हर नमाज के वक्त फ़रिश्ता ये आवाज़ें देता है, क़ूमू, खड़े हो जाओ, इना नीरानिकुम उम्मती, उस आग को बुझाने के लिए। ओक़ित्तमूहा, जिसको तुमने अपने गुनाहों से जलाया है। फ़अत्फ़िऊहा, नमाज के ज़रिए उन गुनाहों को बुझा डालो। आदमी फिर भी नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं। प्यारे नबी ने फरमाया, जो आदमी अपने घर से वज़ू बनाए, वज़ू बनाने के बाद मस्जिद में आ जाए वज़ू बना के, अल्लाह ताला उसको इतना सवाब देता है जितना कि हज का एहराम बांधने वाले हाजी को देता है। अल्लाहु अकबर। पढ़े अबू दाऊद, सैयद तरगीब व तरहीब, आपको मालूम होगा। बदकिस्मती हमारी ये है, हम ना किताबें पढ़ते हैं, न कुरान को पढ़ते हैं। बस अल्लाह ने हमें तौहीद वाला बना दिया, इतना काफ़ी हमारे लिए। मेरे भाइयों, आप कुछ भी हो, कोई भी हो, आप अगर नमाज़ें आपके पास नहीं है, नमाज़ों को आपने ज़ाय किया, बर्बाद किया है, तो याद रखिए, जब जन्नती जन्नत में पहुँचेंगे, पढ़े सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 40 से 43 तक, फ़ी जन्नातिन यतसालून, जन्नती जन्नत में चले गए, आमने सामने बैठे हैं, सवाल कर रहे हैं, अनिल मुजरिमीना, नाफरमानों से, मुजरिमों से, मा सलककुम फ़ी सक़र, मेरे भाइयों, तुम्हें जहन्नम में किस चीज़ ने दाखिल कर दिया? तुम तो हमारे साथ में दुनिया में खेलते कूदते थे, उठते बैठते थे, खाने पीने जाते थे, ऐशो आराम की मजलिसों में, महफिलों में आया जाया करते थे, हम सब साथ में रहा करते थे। तुम जन्नत, हम जन्नत में, तुम जहन्नम में कैसे चले गए? क़ालू, जवाब देंगे, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, तुम तो नमाज़ें पढ़ा करते थे,
हम नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, हम तुम्हें गोली दे के भाग जाया करते थे, निकल जाया करते थे। नमाज नहीं पढ़ोगे, बेशक आपके पास अच्छाइयाँ हैं, तो अल्लाह ताला ने जहन्नम की वायु सुनाई है कि जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है। तो ये थी नमाज के ताल्लुक़ से वो बातें जो मैंने आपके सामने रखी। आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। तीसरा तोहफ़ा था हर उस आदमी से बख्शिश का वादा जिसने अल्लाह के साथ में किसी को शरीक न ठहराया हो, चाहे उसने कितने बड़े गुनाह अंजाम दिए हो, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा, बख्श देगा। शिरक गुनाह कबीरा है, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, शिरक को माफ़ नहीं कर सकता। इसकी भी दो कंडीशन आप समझ लें। आप शिरक की दो कंडीशन है। ये तो हमें पता है कि अल्लाह ताला शिरक को माफ़ नहीं फरमाएगा। कब नहीं माफ़ फरमाएगा इसको समझिए आप। अगर आपकी मौत हालत शिरक में हुई है तो अल्लाह ताला आपके गुनाह को माफ़ नहीं फरमाएगा। एक आदमी अल्लाह के साथ में शरीक ठहराता है, कब्र वालों से दुआएं मांगता है, कब्र वालों के नाम पे जानवर ज़बह करता है, इसी हाल में उसका इंतकाल हो गया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कोई बख्शिश नहीं, उसका ठिकाना जहन्नम में। लेकिन एक आदमी मुशरिक है, अल्लाह के साथ में शरीक ठहराता है, गैरुल्लाह से दुआएं मांगता है, नज़र नियाज करता है, लेकिन किसी ने उसको समझाया, उसके बाद समझ में आई, उसने अल्लाह से तौबा की माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा, बख्श देगा। मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मुशरिक को माफ़ कर सकता है अगर वो तौबा कर ले तो। अगर मुशरिक दुनिया के अंदर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा, लेकिन तौबा नहीं की दुनिया की ज़िंदगी के अंदर तो किसी की सिफारिश, किसी की दुआ उसके काम नहीं आएगी, हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर जाएगा वो। इसलिए अपनी उम्मत को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को शिरक से बचाने की कोशिश कीजिए। एक हदीस बात को ख़त्म करता हूँ। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक आदमी एक मक्खी की वजह से जहन्नम के अंदर दाखिल हो गया, एक आदमी एक मक्खी की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया। बड़ी मशहूर हदीस है मुस्नद अहमद की। दो आदमी किसी रास्ते से गुजर रहे थे, ये सामने आपका गेट है, समझ लीजिए ये एक हद थी उसकी। अगर आपको इस गेट से जाना है निकल के अपनी बस्ती के अंदर तो यहाँ पर एक बुत बना हुआ था, एक माबूद बना हुआ था, आपको उसके नाम की नियाज देनी पड़ेगी तब वहाँ से आप गुजर सकते हैं। अगर आपने उस माबूद के नाम पे नियाज नहीं दी तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। अब ये आपको चुनना है कि आपको मौत प्यारी है या आपको उस बुत के नाम पे चढ़ावा चढ़ा के अपने आप को बचा के वहाँ से वापस जाना है। दो आदमी गुजरे, कौम के लोगों ने रोका, उनको कहा कि आप इससे आगे जा नहीं सकते जब तक कि हमारे माबूद के नाम पे चढ़ावा ना चढ़ा दे। एक आदमी ने कहा, मेरे भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है चढ़ाने की है। कहा कि यह मक्खी है, इसे पकड़ो, इसको इसके नाम पे चढ़ा दो। उस आदमी ने मक्खी को उठाया और बुत के नाम पे चढ़ा दिया। प्यारे नबी ने फरमाया, कौम के लोगों ने उसको जाने दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हिया फिन्नार, ये जहन्नम के अंदर दाखिल हो गया। क्यों? क्योंकि इसने अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के नाम पे नज़र चढ़ा दी है। दूसरे आदमी ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। आपने फरमाया, जिस आदमी ने तौहीद की खातिर अपनी जान को गंवा दिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो ये शिरक इतना ख़तरनाक गुनाह है, इससे अपने आप को, अपने बच्चों को बचाइए। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, मुशरिक को माफ़ नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी होते ईमान पर हो। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।